जय श्री कृष्ण। 11वां अध्याय। राजा मनु एवं नारद जी के समझाने पर ध्रुव और कुबेर में परस्पर संधि तथा ध्रुव जी का पुत्र को राज्य देकर के तप करने के लिए वन में जाना। 11वें अध्याय में यह सब हम पढ़ेंगे। अगर आप अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हो या किसी के भी लिए प्रार्थना करवाना चाहते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, और जिनके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हो उनका नाम अवश्य ही लिख देना। आपके लिए यहाँ से प्रार्थना कर दी जाएगी। किसी भी समस्या का समाधान इन प्रार्थनाओं से मिल सकता है। प्रार्थना में बड़ी ही पावर होती है। शायद आप लोग सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं, है ना। चलिए शुरू करते। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब ध्रुव जी ने स्वयंभू मनु को दंडवत किया उस समय स्वयंभू मनु ने उनसे इस प्रकार कहा कि हे ध्रुव, तुम परम वैष्णव और परमेश्वर के भक्त हो। यदि क्रोधी मनुष्य अपने को वैष्णव बताए तो मिथ्या जानना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से बड़ा पाप लगता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव राजा होते हुए भी न्याय पर ध्यान नहीं दिया। तुमने 1,30,000 यक्षों को विदीर्ण करके उनको नष्ट कर दिया है। इसीलिए यह तुमने उचित काम नहीं किया, क्योंकि राजा यदि न्याय पर ध्यान न दे तो उसे महान पाप लगता है। इस विषय में हम तुमको एक पुरातत्व कथा सुनाते हैं, इसे सुनिए। स्वयंभू मनु के ये वचन सुनकर ध्रुव जी बहुत लज्जित हुए और युद्ध समाप्त करके स्वयंभू मनु से विनती करके बोले कि हे महाराज, यह निश्चय ही मुझसे भारी अपराध हुआ है। यह सुनकर स्वयंभू मनु ने कहा कि हे ध्रुव, तुम चिंता त्याग दो। इस संसार के भाग्य में इन लोगों के भाग्य में इसी तरह मरना और दुख भोगतना लिखा था, क्योंकि जो भी होता है वह सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। उधर तो स्वयंभू मनु ने ध्रुव को इस तरह समझाया और उधर नारद जी ने कुबेर जी के पास जाकर के कहा कि हे कुबेर, तुम्हारे सेवकों ने ध्रुव के भाई को व्यर्थ ही मारा था, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा कराओ। नारद जी की यह बात सुनकर कुबेर जी ने ध्रुव जी के पास जाकर विनती करते हुए कहा कि हे राजन, हमारे सेवकों से यह बड़ी भारी गलती हुई है जो उन्होंने आपके भाई को मारा है। अतः आप उस अपराधों के बदले में हमें जो चाहे सो दंड दीजिए, लेकिन उनके इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। कुबेर जी के ऐसे नम्रतापूर्ण वचन सुनकर ध्रुव जी ने कहा कि हे धनपति, आप देवता है, इसलिए आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मुझे फिर कभी क्रोध न सतावे और भगवान नारायण के चरणारविंदों में सदैव मेरा मन लगा रहे। मेरे भाई उत्तम के भाग्य में तो इसी तरह मरना लिखा था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। ध्रुव जी के ऐसे वचन सुनकर कुबेर जी ने उनको मनो इच्छित वरदान देते हुए आपस में संधि कर ली। तत्पश्चात स्वयंभू मनु और नारद जी अपने अपने घरों को विदा हुए। तब ध्रुव जी एवं कुबेर अपने अपने स्थानों को चले गए। घर आकर ध्रुव जी ने अपने हृदय में सोचा कि सब सांसारिक संबंध, राज्य, धन, स्त्री, पुत्र आदि स्वप्नवत जुटे हैं। राज्य पद पर आरूढ़ होने से मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अवगुण समय समय पर स्वभाव में अवश्य ही प्रवेश कर जाते हैं। इन सब से मोह त्याग कर केवल श्री हरि स्मरण करना ही सर्वोत्तम है। यह सोचकर ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल
उत्कल का जो उनकी इला नामक की स्त्री से पैदा हुआ था, राज्य सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं अपनी रानी सहित बद्रीनारायण में पहुंचकर भगवान श्री नारायण का तप और स्मरण करने में लीन हो गए। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।